ओम नमोस्तु गुरवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ति विषम संसार संज्ञकम्। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गायत्री देव्यै नमः। श्रीमन महाकालाय नमः। मेरे जीवन का सूर्य सौभाग्य 25 मई सन 1968 को उदित हुआ, जब परम पूज्य गुरुदेव से अशोकनगर में प्रत्यक्ष दीक्षा प्राप्त की। उन्हीं के कर कमलों से यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ और उसके बाद पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से ही 1 जनवरी सन 1983 को शांति कुंज में जीवनदानी के रूप में मेरा आना हुआ। मैं सोचता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव की कृपा, आद्य शक्ति माँ गायत्री की अनुकंपा और शांति कुंज की युग चेतना ने मेरे ऊपर बहुत बहुत उपकार किया है। मैं परम पूज्य गुरुदेव बंदिया माता जी के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बंधुओं, अक्सर ये देखा गया है कि किसी भी संस्था के संचालक, संस्थापक के मृत्यु के बाद वो संस्थाएं शिथिल हो जाती हैं, गतिविधियां कम हो जाती हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव वंदिया माता जी के महाप्रयाण के बाद जब लोगों के मन में ये जिज्ञासा थी, ये प्रश्न था कि आगे इस मिशन का क्या होगा, तब परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, परम श्रद्धेय दीदी के कुशल मार्गदर्शन में, उनके श्रम, सेवा, ज्ञान और उनके परिश्रम के द्वारा आज हम देखते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव वंदिया माता जी के बाद यह मिशन 100 गुना फला फूला है, फैला है। देश देश में, विदेश में, सब जगह इन 40 वर्षों में मिशन का जो विस्तार हुआ, उसके पीछे परम श्रद्धेय दीदी की भाव संवेदना, उनका निश्चल प्रेम, उनकी सद्भावना, परम पूज्य गुरुदेव के परम शिष्य श्रद्धेय डॉक्टर साहब के ज्ञान, विज्ञान, कुशल नेतृत्व, मार्गदर्शन से यह मिशन कहाँ से कहाँ चला गया, आप सब देख रहे हैं। शांति कुंज परम पूज्य गुरुदेव की कर्मस्थली है और इस कर्मस्थली में पूज्य गुरुदेव ने जो ऋषि परंपराओं का निरूपण किया था, स्थापन किया था, तब से अभी तक कोई गतिरोध, कोई अवरोध शांति कुंज में उत्पन्न नहीं हुआ। चाहे अखंड दीप दर्शन हो अथवा युग चेतना के द्वारा फैलाए जाने वाला ज्ञान विस्तार हो, परम पूज्य गुरुदेव द्वारा निर्धारित 9 दिवसीय साधना सत्र से लेकर 1 मासीय युग शिल्पी सत्र तक, या 5 दिवसीय अनुदान ऊर्जा सत्र से लेकर के कार्यकर्ता प्रशिक्षण तक निरंतर ये चलते रहे। इसके पीछे मैंने पाया कि जहाँ परम पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक चेतना तो यहाँ के कण कण में फैली ही है, लेकिन श्रद्धेय दीदी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में उन्होंने ऋषि परंपरा को जो जीवंत बनाया, वह आज हम आप सबके सामने है। बंधुओं, जब भी कोई मार्गदर्शक या कोई संस्थापक अपने लीला संदोह पूरा करके जाते हैं, तो उसके पश्चात कोई ना कोई व्यक्ति नेतृत्व के लिए आगे आता है। किन से मार्गदर्शन लिया जाए, किन के पास में बैठें, किन से वार्ता की जाए, सुख दुख की बात किन से कहें। और आज इस प्रश्न का हल हमने स्वयं श्रद्धेय दीदी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व में
उनके कर्तृत्व में देखा है। कितनी नियमित दिनचर्या, कितना व्यवस्थित कार्य, ये सब कौन संपन्न कर रहा है। देखने में तो हम परम पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक चेतना को ही श्रेय देते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से श्रद्धा दीदी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने जिस स्तर पर हम कार्यकर्ताओं को संजो करके रखा, निरंतर एक भाव संवेदना युक्त हम लोगों को प्यार प्राप्त होता रहा, तथा एक नैतिक तथा सामाजिक मार्गदर्शन के अंतर्गत श्रद्धेय डॉक्टर साहब का जो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ, उससे लगता है कि यह मिशन इस तेजी के साथ में फली फूली फैली। और आप देख रहे हैं कि आज शांति कुंज की गतिविधियां कहां से कहां पहुंच रही हैं। देश और विदेश में 15 करोड़ व्यक्ति गायत्री की साधना कर रहे हैं। सतत पत्रों के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। ये इसलिए क्योंकि आज परम पूज्य गुरुदेव के सपनों को साकार करने की आवश्यकता है। शांति कुंज में भी उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा स्रोत हमारे श्रद्धेय द्वय बने, और मेरे जैसे जाने कितने हजारों लाखों व्यक्ति जो किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे, जिनको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या किया जाए, कैसे करें, क्या करें, तो हमारे जैसे हजारों हजार व्यक्तियों को शांति कुंज केंद्र द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। ऋषि परंपरा के अंतर्गत आज शांति कुंज में आध्यात्मिक साधनाओं को किस प्रकार से मनुष्य मन में स्थापित किया जा रहा है, गायत्री की साधना को किस तरह से घर घर में जाकर के जन आंदोलन बनाया जा रहा है, इसकी रूपरेखा कहाँ से निकल रही है, कौन से हृदय से प्रस्फुटित हो रही है। देखा जाए तो वर्तमान समय में श्रद्धेय डॉक्टर साहब, श्रद्धेय दीदी ही इसके मार्गदर्शक हैं। और आज सुनिश्चित रूप से जो घर घर में गायत्री सद्बुद्धि के रूप में पहुंची। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि गायत्री को और यज्ञ को गांव गांव में, घर घर में, गली गली में, नगर नगर में, डगर डगर में पहुंचाने की आवश्यकता है, जिससे कि गायत्री को सद्बुद्धि के रूप में और यज्ञ को सत्कर्म के रूप में जन जन में प्रतिष्ठित किया जा सके। और इसके लिए मार्गदर्शन पाना आवश्यक था। इसलिए एक कैप्टन के रूप में, एक नेतृत्व के रूप में श्रद्धा दीदी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने निरंतर हजारों हजार गायत्री परिजनों का मार्गदर्शन किया। उसी के अंतर्गत हमारे जैसे लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बताइए, सभी को कितना श्रेय मिला। आप देख रहे हैं मिशन के अंतर्गत सभी तरह के लोग हैं, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि मैं छोटा था या मैं बिना पढ़ा लिखा था, मुझे प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पाया। नहीं, सभी उन्हीं के पास में, श्रद्धा केंद्र के पास में जाकर के बैठते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। और कहाँ से कहाँ छोटे छोटे लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि अशिक्षित लोगों को जितना बड़ा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है श्रद्धेय द्वय के द्वारा, आप देखते हैं कि बिना पढ़ी लिखी बहनें जो वृद्धावस्था में कहीं बैठी माला जप रही होती, आज वे सब माताएं बहनें बड़े बड़े दीप यज्ञ संचालित कर रही हैं। कहाँ से प्रशिक्षण उनको प्राप्त हुआ, कहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। छोटे छोटे लोग जो अशिक्षित अपने आप को मानते थे, आज मंच पर बैठ कर के एक से एक सुमधुर प्रज्ञा गीतों का गायन कर रहे हैं। कहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आप देखें, जिन लोगों को संस्कृत क्या हिंदी बोलना नहीं आती थी, आज वे लोग शांति कुंज से प्रशिक्षित होकर के किस प्रकार से दीप यज्ञों का, गायत्री यज्ञों का और अश्वमेध यज्ञों तक का संचालन कर रहे हैं। अगर आप भौतिक स्तर पर देखें तो मैं तो कहता हूं कि जिनके यहाँ साइकिलों के भी ठिकाने नहीं थे, उनको आज वर्तमान समय में अपनी बराबरी से हवाई जहाज में लेकर विदेश यात्रा करा देना, जन जन तक पहुंचा देना, ये किसी विशाल हृदय का ही प्रतीक है। जिनके घर में झोंपड़ी का भी ठिकाना नहीं था, आज परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से
और इस प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के माध्यम से उनको कोठियों में आवास निवास करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। जन जन तक मार्गदर्शन देने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये सब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनका हार्दिक प्रेम, हार्दिक मार्गदर्शन, इनका श्रेष्ठ चिंतन हमको प्राप्त हुआ और उसी के द्वारा आज छोटे छोटे नगण्य से कार्यकर्ता बड़े बड़े ऐतिहासिक कार्य करके वापस आते हैं और श्रेय सम्मान पा करके अपने आप को कृतकृत्य समझते हैं। इसे शांति कुंज को आध्यात्मिक ऊर्जा का आभा समझा जाए। शांति कुंज तो एक नर्सरी है जिसमें संस्कारों के बीज फलित किए जाते हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई गंदगी या कोई किसी प्रकार के छींटे उछटाने की कोशिश भी करता है तो ये ऊर्जा का आभा इतना गर्म है कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए हमको इधर उधर की बातें ना सोच करके एक ही हमारा श्रेष्ठ चिंतन है, एक ही कर्तव्य है कि हम परम पूज्य गुरुदेव के सहयोगी सहचर बनकर के महाकाल के सपनों को कैसे साकार करें। साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा की वृत्ति को जगाकर व्यक्ति निर्माण के लिए साधना, परिवार निर्माण के लिए संस्कार, समाज निर्माण के लिए कुरीतियों का उन्मूलन, अंधविश्वासों का खंडन कैसे करते हुए चले जाएं। और कार्यकर्ता के अंदर जो निरंतर आप लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि कार्यकर्ता के अंदर 3 चीज़ें होना जरूरी है। पवित्रता साधना के द्वारा आएगी, प्रखरता सक्रियता के द्वारा आएगी और प्रामाणिकता ईमानदारी के द्वारा आएगी। और निरंतर हमको श्रद्धेय द्वय से परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त होता हुआ चला जा रहा है कि आज शांति कुंज का कार्यकर्ता बड़े से बड़े विपत्ति के समय भी, बड़े से बड़े ये जो आपदाएं आती हैं इनमें आगे बढ़ कर के, चाहे तूफान हो, भूकंप हो अथवा इस समय जो वैश्विक संकट कोरोना का चल रहा है, इसमें पूरे देश और विदेश में गायत्री परिवार के लोग किस प्रकार से कंधे से कंधा मिलाकर अपने आत्मबल को जागृत करके एक केंद्र का श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त करके किस तरह से परम पूज्य गुरुदेव का कार्य कर रहे हैं, ये दुनिया के सामने है। और मैं समझता हूँ कि हम सबको कदम से कदम मिलाकर और श्रद्धेय द्वय के द्वारा जो हमको मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है उस मार्गदर्शन से जन जन को आंदोलित करें। जन जन में मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग की स्थापना करने में जो पुण्य पुरुषार्थ शांति कुंज द्वारा किया जा रहा है उसके भागीदार बन करके हम अपने जीवन को भी सफल सार्थक बनाएं। ओम शांति शांति शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।